जिसको आप कहते हैं इस्लामाबाद टॉक्स, मैं जी। उसको कहता हूँ पाकिस्तान ब्लॉक्स। हम्म। तो वो तो अल्लाह की एक बहुत बड़ा एहसान है। और हम पर एक जंग मुसल्लत की गई थी गुज़श्ता साल, और वहां से सिलसिला शुरू हुआ फतूहात का, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जारी है और ये जारी रहेगा। और दुनिया इस वक्त जो है तो वो पाकिस्तान के गिर्द जो है वो घूम के गड़ी है, दायरा बना के गड़ी है। चाहे वो अमरीका हो, चाइना हो, सऊदीया हो, ईरान हो, कोई भी हो, वो आपके इर्द गिर्द सारे दुनिया की गिर्द खड़ी है। ये पाकिस्तान के लिए एक फख्र का लम्हा है। हमारे फील्ड मार्शल, हमारे वजीर आजम पहुंचे ईरान और सऊदीया, फिर उसके बाद कतर पहुंचे। जमीन पर के आसमानों में और फिजाओं में उनका इस्तकबाल हो रहा है। जी जी ये इस्तकबाल सिर्फ फील्ड मार्शल का या सिर्फ वजीर आजम का नहीं, ये मेरा हो रहा है, ये आपका हो रहा जी है, ये जी, हम हर पाकिस्तानी सबका। शहरी का। जो 25 करोड़ अवाम है, ये उन सब का इस्तकबाल होता है। तो इट्स अ ग्रेट इवेंट, और ये हम सब के लिए फख्र का बायस है। अल्लाह इन इज्जतों को और इन कामयाबियों को अल्लाह कायम और दायम रखे। आमीन आमीन। और ये वक्ती ना, और पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल यकीन किसी वक्ती कामयाबी के पीछे नहीं, बल्कि एक मुस्तकिल कामयाबी और अख्तियार मुस्तकिल वली साहब, इज्जत और इसमें तो मुस्तकिल कोई हाल दूसरी राय जितने नहीं। हैं जो उसके इस पीछे है। कामयाबी पर राजी नहीं है या जो कहे कि ये कामयाबी नहीं है, मैं समझता हूँ कि उसका फिर इस पाकिस्तान से कोई तल्लक नहीं। कोई शक नहीं है, ये पाकिस्तान की कामयाबी है और इस कामयाबी का क्रेडिट इस हुकूमत को, फील्ड मार्शल को जाता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इसलिए पूरी कौम जो है इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करती है। एक शुक्र सानू और भी अदा करा दो जनाब, लोड शेडिंग को निजात दिला दो। खुदा दा वास्ता जे इख्तियार वली साहब, तुसी भी साड़ी क्लास दे हो, आप भी हमारी क्लास के हैं, आप कोई अरबपति नहीं है, हमें पता है। तो खुदा का वास्ता है जी, उनते लोड शेडिंग तो करा दो। उनते 45,000 की बैटरी हो गई जे। मेरी और आपकी क्लास में थोड़ा सा फर्क ये है कि आप मुझसे थोड़े से ऊपर है, मैं थोड़ा सा आपसे भी। ये ऐ ना करो, मैं पुराना जानना ना करो ना करो, मैं पुराना जानना, मैं MS सब दौर तो जानना जनाब नो, तो ना करो। अच्छा, ऐसा है कि हमें 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 ये भी खुशखबरी सुना दे कि ये हमारी जान कब छूटेगी इस लोड शेडिंग से, इन बिजली के बिलों से, इन पेट्रोल के महंगे पेट्रोल से। राना साहब, दो एस्पेक्ट्स हैं आपके सवाल के, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको मालूम है कि मतलब मुल्क की बिजली में कोई कमी थी नहीं, लेकिन ये जो अभी क्राइसिस आया है, आपके पास 3 किस्म के पावर जनरेशन यूनिट्स हैं। एक आप बनाते हैं बिजली पानी से, एक आप बनाते हैं बिजली गैस से, और एक आप बनाते हैं फर्नेस ऑयल से। जी। तेल की क्राइसिस आपको मालूम है कि वो पूरी दुनिया में है, और वो चीजें जो है वो हैं। गैस की आपकी 1 अप्रैल से जो पाकिस्तान में गैस पहुंचनी थी, RLNG, वो पहुंची नहीं है। तो वो आप समझ लें कि 2 मशीनें तो आपकी खड़ी हो गई है। कोल वाली जो है वो आपकी किसी न किसी तरीके से हम चला रहे हैं। और पानी जो है इस वक्त वो सीजन नहीं है कि आपकी इतनी पावर जनरेशन, इवन आपकी पावर जनरेशन में इस वक्त तकरीबन 14, 15, 16 हजार मेगावाट की कमी है। तो ये बात नहीं, हमने अपने बंदोबस्त हमने किया हुआ था, लेकिन ये जो हालात हैं ये उस जंग के असरात हैं जो आपकी बिजली तक भी पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं खुशखबरी आपको ये दूं कि ये ज्यादा तवील नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे काबू पा लिया जाएगा। और जो इसके मिनिस्टर हैं अवैस लगारी साहब, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। जी जी। इज रियली रियली वेरी कीन एंड वेरी डेडिकेटेड। अच्छा वली साहब, सब एक बता दीजिएगा, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे दिन में लोड शेडिंग होती है? जी सर, आप जहाँ पर भी रह रहे हैं या जहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर दिन में लोड शेडिंग आप देखते हैं रात के अलावा, या आप तक कोई बात पहुंची हो? जी जी, बिल्कुल लोड शेडिंग है सर। फिर खुदा का वास्ता वजीर वो जो बिजली को भी बता दें, वो कहते हैं दिन में लोड शेडिंग होती ही नहीं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि बाज़ औक़ात वज़रा को ये जो सेक्रेटरीज होते हैं ना, ये सरकारी मुलाजम, ये उनको मिस कोट भी कर देते हैं, मिस फीडिंग भी कर देते हैं, चीजें उनको जो है तो बता देते हैं। आपके बाद मैंने मिनिस्टर साहब से ये जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद मैंने उनको बताया कि दिन के वक्त भी लोड शेडिंग होती है।
और इससे कोई हम मतलब आंख नहीं चुरा अच्छा सकते। सर, वैसे है हम नहीं, एक्सपेक्ट, इख्तियार वली खान साहब, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे नहीं, वुज़रा इसमें- आप लोग इसमें जो हैं इख्तियार वली सर, साहब, ये सब ये तो बड़ी एक अजीब सी बात हो गई कि जो मिनिस्टर साहब हैं वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दफ़ा, आज 1:30 बजे थी, फिर 3:30, फिर 4:30, वो डिले भी हुई। तो ये एक बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी और उस पर शोर मचा हुआ था हर तरफ, क्योंकि बड़े शहरों में भी, चलो देहात वालों की बात बहुत दूर रह जाती है, बड़े शहरों में भी बंद थी। बल्कि पिछले दिनों वो अमरीकी साफ़ी यहाँ पे एक बड़े होटल पे खड़ा होकर बता रहा था कि पूरा जो है इस्लामाबाद जो है वो उसमें लाइट जो है वो नहीं नज़र आ रही। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो सबको पता था कि मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है वैसे कि दिन को लाइट नहीं जा रही। सर इस वक्त हम किसी को छोटा या बड़ा या नीचा दिखाने की हमें कोई मतलब हमारा तो मकसद है नहीं, जी। लेकिन आपकी बात जो है वो हुकूमत तक भी पहुंच चुकी है और वो मिनिस्टर एनर्जी जो है बिरादर अवैस लगारी साहब वहां तक भी पहुंच चुकी है। डोंट वरी, इंशाल्लाह वो इस वक्त भी मेरी इत्तला के मुताबिक अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं ठीक, और तमाम जितने जो डिस्कोज हैं उनके चीफ्स हैं उनके साथ ऑनलाइन है और उनकी जूम मीटिंग इस वक्त इस लम्हे में भी चल रही है और हर इदारे से, हर डिस्को और हर कंपनी से वो तफसील भी ले रहे हैं। ठीक। और जो मुमकिन बंदोबस्त अल्टरनेट हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकती है, दिस इज व्हाट ही इज डूइंग। ठीक है। अच्छा इख्तियार वली खान साहब, हमारा यहाँ पर सवाल ये बन, नहीं जरा सुन लीजिए ना, सर, इट्स अ बिग क्राइसिस। ये बहुत बड़ा मसला है कि तेल की आमद भी रुक जाती है, महंगा भी हो जाता है, इधर से गैस भी बंद हो जाती है, तो सारी चीजें एक साथ आ जाती है। तो दरिया आपके खुश्क है, तो चीजों को मैनेज करना इम्तिहान है, इंशाल्लाह हल हो जाए। सर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। यही मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस वक्त हम सर सोलर एनर्जी को रेगुलराइज कर रहे थे और आम सार्फिन जो हैं उस पर वावेला कर रहे थे, आम लोग जो हैं उस पर बात कर रहे थे, आपने खुद फरमाया कि अगर हम फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा कर रहे हैं, अगर हम गैस के ऊपर, जो दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं है, हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, तो फिर सोलर को रेगुलराइज करने की ज़रूरत क्या थी? सूरज तो यहाँ पर निकलना ही निकलना है, अगर उसको ज्यादा कर लिया जाए और इन पर इन्हिसार खत्म कर दिया जाए तो हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा। मैं आपको इस वक्त तफसील आपको ज्यादा बताएंगे अवैस लगारी साहब आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि कुछ ऐसे नए इनकलाबी प्रोग्राम लाए जा रहे हैं बिजली की मद में कि आप देख करके आप सुनकर उस पर खुश हो जाएंगे। मुफ्त मिलेगी, थिंग्स आर सस्ती मिलेगी ना। हाँ, हर वक्त मुफ्त के चक्कर में ना रहे। चलो सर मुफ्त कभी मिलनी नहीं, हर वक्त नहीं, कभी भी नहीं मिली मुफ्त। अब क्योंकि हमसे वादे किए गए थे ना इलेक्शंस में, पीपल्स पार्टी ने भी किए, तहरीक इंसाफ 200 यूनिट आपने भी किए, सब ने किए थे, तो हम इसलिए कह रहे हैं। अरे हमारे एक बिजली का यूनिट आपको याद है राणा साहब, यहाँ तो लोगों ने 50-50 लाख घर मुफ्त तकसीम करने थे जी। गलत किया सर, गलत किए ना, वो तो झूठे लोग थे, झूठे बता रहे थे। लेकिन मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, आप सच्चे हो जाएं। हम तो यही कहना चाह रहे हैं, हम दे दें अवाम को सर, यूनिट दे दें अवाम को, दे दें, हम नारे लगाएं सारे मिलके, टीवी पे बैठ के नारे लगाएंगे। राना अजीम साहब, मैं इतना आपको नहीं, आपने नारा फिर भी नहीं लगाना, ये मुझे इतना अंदाजा है, आपने नहीं लगाना। ये अब आप लोगों की पुरानी शनासाई है, उसका लेवरेज ले रहे हैं इख्तियार वली खान। देखिए मैंने पहले इन्हें कहा था, मैंने इख्तियार वली भाई से आप खुद सवाल कीजिएगा, मेरी तो उन्हें अच्छी बात भी बुरी लगती है। वैसे मैं तो आपको भाई है, बात ऐसी है ना कि आने वाला जो बजट है ना राणा साहब, जो ये जून में पेश होगा जी, आप उस बजट को सुनकर इंशाल्लाह खुश होंगे।